তিনি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ও 150 থুয়াম গনাং বয়েজ হস্টেলনি দগলাম ফিয়গৈ রেখা মন্ত্রী অকরা মচাং বিপ্লব কুমার দেব তালচি চানি বিশিঙ্গ সেনামজাকনাই অ হস্টেল ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিनि ভাইস চ্যান্সেলর জানখা তাই খুংসা হস্টেল বাই টিचिंग तै नन टिचिंग स्टाफनि तंगजाकनाय दुइताला बिल्डिं सेनामनानि प्रपोजल रहरजाखा भारत हाफांनि रोंनाय खुंनो आबोनि फॉलो अप खाइनानि बागै दाक्ति न थांजाकनाय दिल्ली व हने शाखा और अक्टूबर में ये फाइनल हुआ। उसके बाद हम कार्य कर रहे हैं और आज इसका शिलान्यास हुआ और इसका टारगेट है 18 महीना। सीपीडब्ल्यूडी को एक काम दिया गया है और 18 महीना में ये काम उन्हें कंप्लीट करके फिर हमें सौंपना है और इसके बाद हम 150 विद्यार्थियों को यहाँ पर हम एकोमोडेशन की सुविधा प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, एकेडमिक बिल्डिंग भी बहुत कम है और हमारे शिक्षकों को रहने के लिए एकोमोडेशन भी बहुत कम है। तो फिर उस पर भी हमने ध्यान दिया और साथ ही हमने भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय जो हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी हेफा के मार्फत से लोन देते हैं उनको भी हमने प्रपोजल दिया है और हम जल्दी दिल्ली जाकर फॉलो करेंगे। तो अगर उनका हमारा प्रपोजल उन्होंने मान लिया तो हम एक और छात्रावास यहाँ इसी कैंपस में बनाएंगे। उसके साथ साथ हमारे 2 मल्टी स्टोरी फ्लैट बनेगी यहाँ के कर्मचारियों के लिए, हमारे शिक्षक के लिए, फिर हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी हम जल्दी उसका प्रपोजल ले आकर के हम करने वाले हैं। उसके लिए हमें फॉलोअप करना है। यांगो मंत्री अग्र शाखा तिरक है त्रिपुरा हस्ते बे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि मुंग कुचुगो कानाय त्रिपुरा हस्ते हायुगो तेबो सिनि मुंग माननाय ऑनलाइन कॉलेज के एडमिशन के लिए पोर्टल तैयार किया। कुछ प्रॉब्लम हुई थी, पहला काम शुरू करते समय थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, किंतु ये भी तो बात है त्रिपुरा जैसा छोटा स्टेट में जो कि बड़े बड़े मेट्रो में होती है, दिल्ली में, मुंबई में, किंतु त्रिपुरा जैसे स्टेट में हमने ऑनलाइन डिग्री कॉलेज की एडमिशन की व्यवस्था की, पोर्टल तैयार किया। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई, सब तो कर लिया ना, किंतु पोर्टल तो तैयार कर दिया। अब नॉर्थ ईस्ट के कौन सी राज्य में पोर्टल से एडमिशन होती है एक बार देखिए। इसको आप डेवलपमेंट के पैरामीटर नहीं मानेंगे। हम डिजिटलाइजेशन के बात बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात बोलेंगे, तो हम नहीं करेंगे ये सब। आज एक साथ त्रिपुरा में 20 सीबीएसई सिलेबस आ गया है गवर्नमेंट स्कूल में। ये क्या एजुकेशन के नया पैरामीटर नहीं है? यूनिवर्सिटी में तो बच्चे तब मिलेगा जब उसका फाउंडेशन अच्छा होगा, वो पढ़ के 12 पास करके जब आएगा कॉलेज में पढ़ेगा देन वो यूनिवर्सिटी में आएगा। फाउंडेशन ही ठीक नहीं है, सिलेबस ही सही नहीं है, तो आपके पास स्टूडेंट तो वैसा ही आएगा। बाहर से कुछ आएंगे ठीक है, किंतु त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में मेरे पास जो डेटा है मैक्सिमम 80-90% लोकल स्टूडेंट है, त्रिपुरा का ही है। तो इनके लिए इस सरकार आते ही 2018 में 3 महीने के अंदर रिकॉर्ड करके पूरे देश में रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ पाया। एनसीईआरटी के सिलेबस हमने लाया त्रिपुरा में, फाउंडेशन दे दिया। उस सिलेबस में पढ़ के बच्चा जब ऊपर आएगा तो उसका नेशनल लेवल की जो सिलेबस है उसके माध्यम से पढ़ के आएगा। वो उसका सोच ऐसा रहेगा, उसका विचार ऐसा रहेगा, उसका एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड वैसा रहेगा। तो इस तरीके से इस सरकार काम कर रहे हैं। 40 टीचर भी लेने वाले हम प्रोसेस कर रहे हैं टीपीएससी के माध्यम से। ये सुनेंगे तो बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, तो नौकरी होने वाला है। ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। स्टूडेंट प्लेसमेंट सेल हमने लागू किया। ऑनलाइन काउंसलिंग 2020-21 में हमने लागू किया। इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री एमबीबी कॉलेज में एवं बीएमएम कॉलेज में लागू हुई है। 9 डिग्री कॉलेज पहली बार, क्योंकि पीपीपी नाम लेते ही हमारे पुराने बंधु लोग जैसे उनको बुखार उठ जाता।
और वही पीपीपी मॉडल माने कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मिल के काम करना है। उनको जमीन दिया, उन्होंने बनाया, हमारा स्कूल है, कॉलेज है, चल नहीं रहा है, मैं उनको दे दिया, तो नुकसान क्या है? कंपटीशन होती है, उसमें विरोध करेगा, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेगा। मैं इसीलिए आपके सामने बोल रहा हूं कि आप लोग प्रोफेसर हो, आप लोग जो बात बोलते हो सोसाइटी में, लोग उसको मान लेता है, इज्जत देता है। आप जो टीचर स्टूडेंट के साथ बोलोगे ना, तो उस बात को मानता है स्टूडेंट। ऐसा कि मां बाप भी बोलने के बाद नहीं मानता, नहीं मेरे टीचर ने बोला, मेरे प्रोफेसर ने, मेरे डीन ने बोला, वही सच है। आप लोग समाज परिवर्तन करने वाले लोग हो। इसलिए जब आप बोलोगे, बोले आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, कंपटीशन होगा, यहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो तो रहा है। कल भी तो आत्मा वाले हमारे पास आया था, जो टायर इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन है, एमआरएफ के वाइस चेयरमैन आए थे, वाइस प्रेसिडेंट आए थे, सबसे बड़े टायर बनाने वाले कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट आए थे। किस लिए आए थे त्रिपुरा में? मैंने क्या बोला उनको कि माननीय प्रधानमंत्री ने रास्ता तैयार किया, रबर बोर्ड है या पहले भी थी, किंतु प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी क्या? सरकार भर्तुकी देती थी रबर बोर्ड के माध्यम से, गवर्नमेंट सहायता करता था, स्टेट गवर्नमेंट, किंतु प्राइवेट सेक्टर आया था क्या? आत्मा यहां से तो रबर शीट लेके जाती थी, पिछले महीने में भी 2000 मेट्रिक टन लेके गया, मुझे कल बोल रहे हैं, बोले एक महीने में 2000 मेट्रिक टन आपके यहां से लेके गए हम लोग। ये तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को जब बोला हमको रबर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उन्होंने रास्ता निकाल दिया। कॉमर्स मिनिस्टर के माध्यम से, माननीय पीयूष गोयल जी के माध्यम से, एक पहली बार, एक फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट में 1100 करोड़ रुपया आत्मा इन्वेस्ट करेगी। इनमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की रबर प्लांटेशन त्रिपुरा में ही ज्यादा, नॉर्थ ईस्ट में सेकंड लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर त्रिपुरा में 50,000 हेक्टेयर जमीन में रबर प्लांटेशन किया जाएगा, और उसमें 7 साल तक जो भी लगाएगा उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बैंक के माध्यम से उनको लोन दी जाएगी, लोन की किस्तें भी 7 साल तक उनको नहीं देना पड़ेगा। 7 साल में मैंने रबर जब उससे निकलना शुरू होगा रस, तब वो जाके बैंक के किस्तें देना शुरू करेगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री। 7 साल तक उसको मदद करेगा। इसके लिए 1100 करोड़ रुपया, और साथ ही साथ अभी जो रबर प्लांटेशन है उसको वैल्यू एडिशन कैसे किया जाता है, उसके लिए 100 करोड़ रुपया खर्चा कर, 100 करोड़ रुपया खर्चा होगा। तो आज 1100 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं, इसमें ज्यादातर त्रिपुरा में खर्चा होगा। और मैंने कल इन लोगों के साथ जो बैठा था, हमने बोला जो 7 साल बाद होगी तो होगी, किंतु अभी वैल्यू एडिशन, अभी मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, अभी पैसा चाहिए, इसलिए 100 करोड़ रुपया जो है वो तुरंत इन्वेस्ट करिए। कहां करेंगे? हमने 4 सेक्टर उनको दिखा दिया, बोले आप ऐसा करो, केरला में बारिश के समय जो प्लांटेशन होती है रबर, वहां से बारिश के समय भी रबर के जो लिक्विड कस जो निकालते हैं निकाला जाता है। हमारे यहां नहीं होता, हमारे 3-4 महीना बारिश में बंद रहता है। क्यों? हमारे यहां ऊपर कैप नहीं, रेन कैप नहीं दिया जाता, रेन कैप नहीं दिया जाता, इसीलिए बारिश होगी तो खराब हो जाएगा, इसीलिए 3 महीने बंद रखता है। किंतु केरला में नहीं बंद रखता, 12 महीना करता है। तो हमने बोला हमारे त्रिपुरा में आप वैल्यू एडिशन करो, अपने सीएसआर फंड से, उस फंड से रबर ग्रोअर को प्रोवाइड करो अपने से, जो इसमें रेन कैप लगा दिया जाए, तो हमारे भी 3 महीने रबर प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो 3 महीने के ज्यादा प्रोडक्शन त्रिपुरा में बढ़ जाएगा। अभी तो पौधे तोड़ी है, जब 3 महीना हम खाली रखते हैं, 3 महीने में इसको चालू हो जाएगा, तो तुरंत अपरा इनकम आ जाएगी, एक्स्ट्रा रबर उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा क्या है, जो टैपिंग करता है उस कौन सा नहीं है त्रिपुरा के पास? जरूर ये पहला कौन सा एक्सप्रेस ट्रेन है? त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस। कितना सुंदर नाम है, जिस त्रिपुरा को लोग जानते नहीं थे। जब दिल्ली से वो ट्रेन छूटती है
तो उसमें त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस नाम लिखा रहता है तो बोलते हैं त्रिपुरा है। इतने सारे स्टेट के ऊपर से जाती है तो हर यात्री उस ट्रेन में बुकिंग करते समय उसका नाम लेता है, मेरे त्रिपुरा का नाम लेता है। ये सोच होना चाहिए, ये मानसिकता होना चाहिए। अपने मां को परिचय देने का रास्ता ढूंढना पड़ता है, उनके बच्चों को ढूंढने से मिल जाता है। इसका नाम भी दूसरा ही कुछ दे रहा था, मैं तब सीएम नहीं था, दूसरा ही कुछ दे रहा था नाम। मैं रेल भवन में जाकर बैठ के इसका नाम त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस रखिए, तो बोलता है ये धार्मिक नाम है, इतना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हम बोले भैया कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, पूरी एक्सप्रेस और जगन्नाथ एक्सप्रेस जब नाम से चल सकता है, वो भी तो धार्मिक स्थल है, ये क्यों नहीं हो सकता है? वो तर्क करने के लिए तो इनके पास तर्क है। वो जानता है भाई हम ज्यादा जानते हैं, हम ईडी कोच है, हम ये है, हम भैया कौन जानते हो, तब तो वो नाम पहले बंद करो, नहीं तो ये नाम रखो। तो तत्कालीन रेल मंत्री ने बोला वो सही तो बोल रहा है, और उसका फाइल चलाओ कि काल ट्रेन चलने वाली है वहां से दिल्ली से, तुरंत इसका चेंज करो करके इसी नाम दो। वो रातों रात नाम चेंज करके उसको त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस दिया। और आज मेरे एक मातृभूमि का नाम के साथ साथ त्रिपुरा सुंदरी माता जो हमारे शक्तिपीठ है, उनको भी पूरा दुनिया जान गया है। एक समय त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में 500 फुटफॉल होती थी एवरेज घर में, कोरोना के कारण से नहीं हुई थी, किंतु दोबारा अभी जो फुल फ्लेज में मंदिर खुल दिया, एवरेज 10,000 फुटफॉल है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में। ये फुटबॉल आपको ऐसे लगेगा मंदिर दर्शन करने से क्या होगा, ऐसा नहीं है।